अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके आए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री में। अगर आप कोई जो आदमी बड़े साइट पे काम कर रहा है या इंडस्ट्री में काम कर रहा हो या वेयर हाउस में काम कर रहा हो, वहाँ पे भी इसका बहुत यूज़ होता है। ये आज की जो वीडियो है ये है रिवर्स फारवर्ड। इसमें हम आपको दिखाएंगे कि मोटर को रिवर्स किस तरह चलाते हैं और फॉरवर्ड किस तरह चलाते हैं। एक्चुअली रिवर्स फॉरवर्ड की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है? अगर आपने देखा हो जहाँ पे ऑटो डोर होते हैं, जैसे स्लाइडिंग डोर होते हैं, सिक्योरिटी वगैरह के पास होते हैं, तो वो क्या होते हैं, आप पुश बटन को दबाओगे तो फॉरवर्ड बंद हो जाता है, फिर आप दबाओगे तो वो ओपन हो जाता है। इसी तरह अगर आपने देखा वेयर हाउस में क्रेन लगे होते हैं जिसको आप दबाएंगे, सामान को लिफ्टिंग के लिए और हालिंग के लिए यूज़ होते हैं। जैसे हमारे इंडस्ट्री में क्रेन होते हैं जैसे बड़ी मशीनों को उठाने के लिए, तो उसमें भी रिवर्स फारवर्ड यूज़ होता है। आज हम आपको इसकी जो कंट्रोल वायरिंग है वो पूरी डिटेल के साथ समझाएंगे और बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। इसमें आज आपको जो अहम जो बात है वो है ड्राइंग के ज़रिए समझाएंगे, क्योंकि आप जहाँ भी काम करोगे कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि मुझे जो आपको कंट्रोल सर्किट है किस तरह बनाएंगे या आपने किस तरह बनाने हैं। सब आपको एक ड्राइंग दे देंगे, आपने ड्राइंग के ज़रिए ट्रबल शूट भी करना होता है, उसी तरीके से बनाना होता है। तो ड्राइंग को समझना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है इस हिसाब से। हाँ, अगर आपको ज़ुबानी याद हो, कभी कभी कुछ इस तरह लोग होते हैं जो जैसे हम स्कूल में रट्टा लगाते थे तो उसी तरह रट्टा भी लगा के भी कर सकते हो, पर ड्राइंग समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको फ्यूचर में अगर आपने आगे जाना है तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो आपने ड्राइंग समझनी है। तो शुरू करते हैं अभी। तो अभी देखें, ये एक हमारा कंट्रोल सर्किट है। कंट्रोल सर्किट में क्या होता है, आपको सिंगल लाइन के ज़रिए मेंशन किया होता है कि लाइन कहाँ से कहाँ जा रहा है और कहाँ पे इसको आपने फीड करना है। ये अभी देखें, जैसे हमारे पास देखें ये L1 है। L1 का मतलब है कि हमारे पास सिंगल जो फेज़ आ रहा है CB कंट्रोल ब्रेकर से, ओके। उसके बाद आपने फ्यूज़ लगा देना है। फ्यूज़ आपको सर्किट की रेंटिंग के हिसाब से लगाना पड़ता है। अगर आप एक सिंपल सा सर्किट यूज़ करो, मेरे ख्याल में 2 एम्पेयर का फ्यूज़ काफ़ी है। नहीं तो आप जो बहुत ज़्यादा वायरिंग यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको क्या चाहिए, 6 एम्पेयर का या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कभी कम जो 1 एम्पेयर का, वो इसलिए अच्छा होता है ताकि जल्दी ट्रिप कर जाए। तो ये देखें सिंगल फ्यूज़ के ज़रिए ये देखिए 11 में आया। ये देखिए स्टॉप का पुश बटन है, ओके, जो नॉर्मली क्लोज होता है। ये देखिए लाइन सीधा उसके से ज़रिए से, देखिए पुश बटन के ज़रिए से सीधा, ये देखिए ये हमारा ओवरलोड है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है ओवरलोड है। तो ये देखें 95 में गया, जो उसका नॉर्मली क्लोज है 96 में हो से निकल के आ गया। अब देखिए इसके 2 पार्ट बने हुए हैं, एक रिवर्स के लिए एक फॉरवर्ड के लिए। तो अभी हम इसको पहले ये साइड देखते हैं, उसके बाद ये साइड देखते हैं। तो देखिए 96 से ये देखिए ये सीधा आ गया हमारे जो ऑन पुश बटन है उसमें। ये देखिए हमने एक नंबर, यहाँ ड्राइंग में एक नंबर दिया हुआ है। तो यही देखें यहाँ से एक लूप जा रहा है, इसको लूप को हम फिर बाद में पता, सीधी लाइन आपको बताएं ताकि आप समझ जाएं। देखें सीधा यहाँ से देखें 96 से सीधा एक वायर आया हमारे ऑन पुश बटन से, ऑन पुश बटन से सीधा निकल गया हमारा। ये देखें रिवर्स फॉरवर्ड में क्या होता है, एक्चुअली इंटरलॉकिंग होती है। ये देखिए हम K3 में काम कर रहे हैं, पर ये देखें ये कॉइल ये कॉन्ट्रैक्टर कौन सा है, ये K4 का है। तो ये देखिए उसके नॉर्मली क्लोज से हमें, ये देखिए ये हम उसकी नॉर्मली क्लोज से लेके इसके जो हमारे पास जो दूसरा कॉन्टैक्टर है उसके A1 में लेके आएंगे। क्यों? देखें जब ये कॉन्टैक्टर, जब K4 का कॉन्टैक्टर जब ये ऑफ होगा तब ये चलेगा, क्योंकि हमने 2 कॉन्टैक्ट एक साथ पे ऑन कर दिए तो उसमें ब्लास्ट होगा। क्यों? रिवर्स फॉर्मूला में हम क्या करते हैं एक्चुअली, ये देखें ये RYB, रेड येलो ब्लू। तो उसमें क्या होता है कि एक तो सीधा जा रहा होता है, जो ये फॉरवर्ड के लिए हो गया फॉर एग्जांपल। अब रिवर्स के लिए क्या होता है, हम क्या करते हैं, रेड ब्लू एंड येलो यूज़ करते हैं ताकि मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो ये देखें सीधा उस किनारे में क्लोज से यहाँ पे इसके कॉइल के
कॉन्टैक्टर के कॉइल में आ जाएगा। यहाँ से एक ये देखें, ये इंडिकेशन करता है जो हमारा लैंप होता है उसके लिए, इंडिकेशन लैंप जो होता है। A2 में जो देखें ये सीधा एक न्यूट्रल है, क्योंकि हम जो यूज़ कर रहे हैं कॉइल वो 220 के हैं। अब देखें यहाँ से देखें वही 2 ब्रांचेस हैं, देखें सीधा ऑन पुश बटन में, ऑन पुश बटन से सीधा देखें ये K3 ये है, तो ये इसके नॉर्मली क्लोज से होके यहाँ पे आएगा। बहुत सिंपल है। यही ड्राइंग और यही इंटरलॉकिंग हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में। इसी इंटरलॉक के थ्रू आप ATS भी बना सकते हैं। जो हमारे ATS होते हैं, जो छोटे ATS हों, उसमें भी यही होती है। इंटरलॉकिंग क्या होता है, अगर एक ऑन होगा तो वो दूसरे को ब्लॉक करेगा। जब देखें K3 ऑन होगा तो K4 को ब्लॉक करेगा। क्यों? देखिए उसके K4 ने ऑन होना है तब जब कॉन्टैक्टर नॉर्मल हालत में होता है। नॉर्मली नहीं क्या होंगे, नॉर्मली क्लोज होंगे। अब देखें ये देखें नॉर्मली क्लोज, ये इंडिकेट करता है नॉर्मली क्लोज को। अगर ये इंडिकेट आएगा तो ये नॉर्मली ओपन होगा। तो अभी आपको देखें बहुत सिंपल। अच्छा, 2 किस्म के जो हमारे पास रिवर्स फॉरवर्ड के होते हैं, 2 किस्म के होते हैं। कभी हम इस तरह करते हैं जैसे हमारे पास स्लाइडिंग डोर हो गए, तो उसमें क्या होता है, हमने पुश बटन दबा दिया होता है, तो फिर क्या होता है जब पुश बटन दबाते हैं तो कंटिन्यूसली दरवाज़ा चलता है जब तक हम ऑफ का पुश बटन नहीं दबाएंगे। ठीक है। दूसरा किस्म का जो रिवर्स फॉरवर्ड होता है वो जो जनरली यूज़ होता है, जैसे आप ऑन के पुश बटन को होल्ड रखोगे, पकड़े रखोगे, तभी जैसे आपने क्रेन में देखा होगा तब तक वो काम करेगा। जैसे आप रिलीज़ करोगे वो बंद हो जाता है। हम आज की वीडियो में आपको दोनों समझाएंगे। देखें उसके लिए क्या करना हो, जैसे मेरी पहली वीडियो भी आ चुकी है जो डुअल स्टार्टर के बारे में है, उसमें देखें ये 13 यहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि K3 में काम कर रहे हैं। नॉर्मली जो उसका देखें मैंने आपको बताते हैं, नॉर्मली क्लोज है, ये नॉर्मली ओपन है। तो कॉन्टैक्टर ये देखो K3 के नॉर्मली ये देखें नॉर्मली ओपन है। नॉर्मली ओपन के थ्रू आपने यहाँ से एक वायर डाल देना है। ये होल्ड के लिए होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये होल्ड के लिए होता है। सेम इसी तरह यहाँ पे भी एक वायर डाल लेंगे जो होल्ड के लिए होगा। अभी हम आपको बोर्ड पे दिखाते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अब देखें ये देखें सेम उसी तरह करते हैं। ये देखें कंट्रोल ब्रेकर से हमारा ऑफ पुश बटन में आइए, देखें ये हमारा कंट्रोल ब्रेकर है। ओके, ये हमारा कंट्रोल ब्रेकर है। देखिए कंट्रोल ब्रेकर में ये हमारा पास देखिए ऑफ पुश बटन में आ गया। ये देखें ये ऑफ पुश बटन में आ गया। देखिए ऑफ पुश बटन से एक वायर निकल रहा है जो आपको मैंने बताया भी था। ये देखें ये क्या हो गया, जो हमारा ओवरलोड है, ओवरलोड उसके 95 में आ गया। ये देखिए ये ओवरलोड क्या होता है, नॉर्मली क्लोज होता है जैसे ड्राइंग में दिखाया है। ये देखें ताकि आपको ड्राइंग की भी थोड़ी थोड़ी समझ। ये देखें ये क्या हुआ, आपसे सीधा क्या आ गया, 95 से 96 में निकल गया। ये देखें 95 में आया, 96 से ये देखें ये आप वायर देख रहे हैं ये निकल गया। तो ये देखें ये जब 95 से निकला ना, तो ये देखिए ये दोनों ऑन के पुश बटन ये देखें यहाँ पे भी आ गया और एक यहाँ पे आ गया। ये नहीं, ये दोनों हमने क्या कर दिया, आपस में जंपर कर दिए हैं। क्यों जंपर किए कि क्योंकि हमने जो पुश बटन हम पहले दबाएंगे वो कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। ये देखें ये हमने एक उसमें जंपर लगा दिया है। अब जंपर लगाने के बाद क्या होता है, जो हमारा ये देखें अब इंटरलॉकिंग शुरू होती है। अब क्या होगा, ये देखें ये देखें K3 का फॉर एग्जांपल या नंबर 1 कॉन्टैक्टर का जो ये देखें जैसे मैंने इसको पुश किया ना, तो ये क्या कहाँ पे आ गया, इसके नॉर्मली क्लोज में आ गया। ये देखें ये 21 और ये 22 से वापस निकल गया जैसे हमने ड्राइंग में दिखाया था। ये देखें 21 से निकल के 22 में चला गया। तो ये देखें 22 में जाने के बाद क्या होता है, ये जब ये नॉर्मली ऑफ है तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, नॉर्मली क्लोज होते हैं 21 और 22। तो ये देखें 22 सीधा क्या पे आ गया, इसके कॉइल में आ गया, A1 A2 में आ गया। अब देख लें फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखें सीधा जैसे हम इसको दबाएंगे तो ये पावर यहाँ से होके जब ये ऑफ होगा तो क्या होगा, सीधा इसके नॉर्मली क्लोज से यहाँ पे इसके A1 में आ जाएगा। अब देखें इंटरलॉक क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम दोनों को सिग्नल ब्लॉक करें एक टाइम पे। ये देखें इसका पुश बटन का कॉइल जो इस कॉन्टैक्टर कॉइल जो इसके थ्रू से होगा और उसका जो होगा यहाँ से थ्रू से होगा। अब देखें ये देखिए वायर
वायर आ रहा है सीधा, ये देखें नॉर्मली क्लोज जो हमारा 21 है, ओके, और सीधा 22 से निकल के ये देखें इसके A2 के कॉइल में आ गया। ये तो हो गया अभी सिंगल पुश बटन के थ्रू, यानी आप अगर जिससे पुश बटन दबाएंगे ना तो ये ऑन हो जाएगा, ये होल्ड नहीं होगा, वापस छोड़ेंगे रिलीज करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। अब रिलीज के लिए क्या करना होता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को, उसके लिए हमें एक जंपर चाहिए। जंपर क्या होगा, जिससे हम क्या करेंगे, इसको होल्ड कर लेंगे। जैसे देखें हमारे पास ये 95 जो हमारा जंपर है, जो हमारे ऑफ पुश बटन से आ रहा है, जिसमें पावर 24 घंटे रहती है। ऑफ पुश बटन जो होता है मैंने आपको पहले ही बताया था, नॉर्मली क्लोज होता है। ऑन का पुश बटन जो होता है नॉर्मली ओपन होता है। ये देखें, अब देखें 95 में ये देखें 2 वायर हैं। एक बार जंपर करके ये देखें हमने क्या किया, 13 में डाल दिया। ये देखें आप देख रहे हैं 13 में, 13 से ये 14 में आएगा। ये देखें 13 में आया, जब ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो 14 में चले जाएगा। 14 से क्या होगा, एक हमने जंपर डाल दिया A2 में, तो इसके ज़रिए क्या होगा, ये होल्ड होगा। जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो ये देखिए इसमें सप्लाई एनर्जाइज हो जाएगी, ये होल्ड रहेगा। पर आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता दूं कि रिवर्स फॉरवर्ड कभी भी 24 आवर नहीं चलता। इसके लिए आपको एक ऐसी डिवाइस लाजमी लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप भी जैसे कोई चीज़ यूज़ करें, ताकि अपने जहाँ पे आपने इसको फॉरवर्ड करना है वो उस एंड पे पहुँच के उसको बंद होना चाहिए। जैसे हम लिमिट स्विच यूज़ करते हैं स्लाइडिंग डोर में, जब गेट फुल हो जाता है तो हमने एक लिमिट स्विच लगा तो उसको प्रेस करता है डोर, तो क्या होता है, ऑफ हो जाता है। तो उसी तरह आपने इसको देखना है। ये देखिए ये होल्ड के लिए हो गया। अब इसको होल्ड करने के लिए भी देखिए सेम वही प्रोसीजर है। ये देखिए ये ऑफ पुश बटन से वायर आ रहा है, देखें हमने वहाँ से क्या किया, एक जंपर निकाल दिया। जंपर कहाँ गया, ये देखें जंपर सीधा 13 में आ गया, 13 से 14 में आ गया, 14 से A2 में आ गया। ये देखें जब होल्ड होगा तब ये होगा। अब देखें ये वायर जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमने ऑन इंडिकेशन के लिए डाल दिया है। ये इंडिकेशन भी 220 का, इसकी कॉइल जो है, ये कॉन्टैक्टर की कॉइल जो है वो ये भी 220 की है। रेड हम जनरली यूज़ करते हैं ट्रिप के लिए, ऑफ के लिए भी यूज़ करते हैं। ये देखिए 95 से हमने एक ओवरलोड के जो 98 है उसमें एक वायर डाल दिया जंपर, क्योंकि ये नॉर्मली ओपन होता है। जब ये ओवरलोड ट्रिप करेगा तो क्या होगा, इन दोनों के पॉइंट के जो इन दोनों में जो पॉइंट होते कॉन्टैक्ट वो आपस में टच हो जाएंगे, तो ये इंडिकेशन ऑन हो जाएगा। उसी तरह इस कॉन्टैक्टर को ऑन होने के लिए हमने एक, ये देखें कॉन्टैक्टर के जो कॉइल है उससे एक इंडिकेशन ली है ये यहाँ पे, जिससे ये जब ऑन होगा कॉन्टैक्टर तो ये इंडिकेशन ऑन हो जाएगी। मेरे ख्याल में आप सबको बेहतर समझ आ गई होगी। अभी अब इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं। अभी आपको दिखाते हैं। ये देखें दोनों कॉन्टैक्टर के जो न्यूट्रल पॉइंट है ना, और इंडिकेशन लैंप के सबके न्यूट्रल पॉइंट हमने एक बोर्ड के जरिए, ये हमारा 220 का सॉकेट है उसमें लगा दिया, क्योंकि कॉन्टैक्टर को फेस तो यहाँ से मिल रहा है पर न्यूट्रल उसको लाजमी है। जब तक न्यूट्रल नहीं मिलेगा उसका मैग्नेटिक पॉइंट ऑन नहीं होगा। तो अभी देखते हैं, इसको ऑन करते हैं, पावर ऑन करते हैं। ये देखें इंडिकेशन ऑन हो गया। अब देखें इसको मैं दबाएगा कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। ऑफ किया, इसको दबाया। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम ये क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर आप इस तरह परमानेंटली यूज करोगे, ये तो सिर्फ डेमो पर्पस के थ्रू है। फुल यूज करोगे तो लाजमी हमें इस कॉन्टैक्टर को, जैसे आपने फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड डायरेक्शन मोटर चलाना है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर कंटिन्यूसली नहीं चलता है, ना रिवर्स में कंटिन्यूसली चलता है। आपने एक ऐसी डिवाइस में कनेक्ट कर दी जहाँ पे उसको इंटरलॉक करे, ब्लॉक करे, इन्हें ट्रिप कर। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं इसको स्लाइडिंग डोर पे। स्लाइडिंग डोर में क्या होता है, जैसे गेट अपने एंड पॉइंट तक पहुँचता है तो हमने वहाँ पे लिमिट स्विच लगा लिए होते हैं, वो इस लिमिट स्विच को प्रेस करता है। या कुछ स्लाइडिंग डोर में इंफ्रारेड भी होते हैं, जैसे सिग्नल में आता है तो उसको ब्लॉक करके उसको, ये देखिए ये इसमें ये है कि कंटिन्यूसली चलेगा। ओके,
आप देखें, इसको ऑफ करते हैं। अब आपको दिखाते हैं जो मेरे हिसाब से सबसे बेहतर तरीका है रिवर्स फॉरवर्ड के लिए, आपको वो दिखाते हैं। जो हमने जंपर लगाए थे ना होल्ड के लिए, हम इस जंपर को रिलीज कर लेते हैं। ओके, अब देखें सेम हुई, ये सब कुछ हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जो होल्ड के जंपर लगाए थे। अब देखिए जब तक मैं इसको होल्ड करूंगा तब तक ये चलेगा। जो हम बहुत ज्यादा, हमारे पास जो बहुत ज्यादा क्रेन लगे हुए हैं वो रहे ओवरहेड क्रेन होते हैं, ये देखिए। पर इस सिस्टम में हमें ऑफ पुश बटन की जरूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ एक इमरजेंसी स्विच की जरूरत पड़ती है, बस इतना सा इसमें डिफरेंस है। और ये आपको ट्रिपल इंडिकेशन भी दिखा देते हैं। ट्रिपल इंडिकेशन जो होता है नॉर्मली, ये देखें मैनुअली इसको मैं यूज़ करता हूँ, पहले भी बताया था एक वीडियो में, फिर बता रहा हूँ। जब तक आप इसको रीसेट करेंगे तो ये देखें बंद हो गया। एक मरतबा फिर देखें, मेरे ख्याल में आप सबको समझ आ गई होगी बहुत बेहतर तरीके से। हमने इस वीडियो में क्या किया, अभी आपको दिखाते हैं। इसमें हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये 13 और जो 14 का जो होल्ड के लिए है वो जंपर हमने निकाल दिए, यानी ये साइड हमने निकाल दी इसमें से, और इस साइड से भी निकाल दिए। तो ये क्या हो गया, अब ये कंटिन्यूसली नहीं चलेगा, जैसे आप पुश करोगे तो चलेगा, जैसे आप रिलीज करोगे तो ऑफ हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सबके साथ। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।